हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ एनसीएल में जो असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी आई है तो उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो यह वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगी कि जो कंपटीशन है वो फॉर्म फिलिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। फॉर्म भरते टाइम कोई भी आपसे मिस्टेक होता है तो हो सकता है आगे स्क्रीनिंग में आपका एडमिट कार्ड ना आए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे भी कई बार स्क्रीनिंग होती है। तो ये बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है, जो जो डिटेल्स पूछे गए हैं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेबसाइट पे जाना है www.nclcil.in। ये एनसीएल की वेबसाइट है जिस पे वैकेंसी डिटेल्स आपको दिखेगा। तो यहाँ आप जाते हैं तो एनसीएल का ये होम पेज ओपन होगा। इसमें आपको देखना है राइट साइड कॉर्नर पे मेन्यू बटन दिया है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो इसमें करियर सेक्शन में जाना है, करियर्स में रिक्रूटमेंट पे जाना है, राइट। रिक्रूटमेंट क्लिक करते ही एक स्क्रीन आएगा जिसमें देखिए सेकंड नंबर पे दिया है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट फोरमैन, राइट। सुपरवाइजरी स्टाफ नेमली असिस्टेंट फोरमैन, और जितने भी कैडर्स के मैकेनिकल का आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल है, तो इनका दिया हुआ। अब इस पे आपको क्लिक करना है इस नोटिफिकेशन पे, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन को तो उसके नीचे एक 3 आ जाएंगे डॉट्स जिसमें दिया है अप्लाई ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन डिटेल, और ये कि हिंदी में दिया है, इंग्लिश एंड हिंदी में। तो नोटिफिकेशन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है, और अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ चुके हैं, आपको फॉर्म भरना है, तो डायरेक्ट आपको अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर्म ओपन होता है तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है जब एडवर्टीजमेंट, देन इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन तो क्लिक हियर, और स्टार्टिंग में रजिस्टर करना है तो यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे हम पहली बार अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्टर करने के सामने जो क्लिक हियर दिया है यहाँ आपको क्लिक करना है, और फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भर चुके हैं और सेव करके रखे हैं, सबमिट अभी नहीं किया, लॉगिन करना है तो आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमें टू रजिस्टर में जाना होगा। इस पे क्लिक करते ही एक स्क्रीन आएगा, और देखिए इस पे डेट भी दिया हुआ है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है। 15 जनवरी मीन्स कल से ही स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट जो है 5 फरवरी। लेकिन लास्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको फॉर्म भर लेना है, क्योंकि बाद में जो वेबसाइट है वो बहुत इनका बिजी होता है, तो कई बार फॉर्म नहीं भर पाते हैं। नेक्स्ट, जब हम रजिस्टर के लिए क्लिक हियर करते हैं ना तो ये फॉर्म ओपन होता है जिसमें पोस्ट नेम सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैकेनिकल भरना है तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, और कैंडिडेट और एप्लीकेंट्स फुल नेम यहाँ पे आपको भरना है। और ये पेज पे देखिए लॉगिन और होम दिया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और होम पेज पे भी यहाँ से जा सकते हैं। उसके आगे दिया है नाम भरने के बाद मोबाइल नंबर डालना था, उसको कंफर्म भी करना था, देन ईमेल एड्रेस डालना है, दोबारा ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, देन जनरेट ओटीपी। तो ओटीपी जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे ना तो आपके मोबाइल पे और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपने यहाँ पे लिखा था उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी यहाँ पे आपको लिखना होगा, इसको एग्री करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे कैप्चर एंटर करना होगा, और री-वेरीफाई क्लिक करना होगा, ठीक है। री-वेरीफाई, जैसे ही री-वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो ऐसे आ जाएगा पोस्ट नेम जो आपने भरा था। जैसे मैंने चूज़ किया असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, देन कैंडिडेट्स एप्लीकेंट नेम आ गया, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आ गया। फिर इन सभी को टिक करना है आपको, एंड देन क्लिक ऑन री-वेरीफाई। तो डिटेल्स आपके सही है, आपने क्लिक कर दिया तो वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, और जब तक आप पे ओटीपी नहीं आता है तब तक ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। आपको ओटीपी जनरेट ओटीपी का यहाँ मैसेज आएगा कि ओटीपी आप एंटर करिए, तो आपके मोबाइल या ईमेल एड्रेस पे जो ओटीपी आएगा वो आपको एंटर करके ही आगे सबमिट करना है। नाउ जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं ना तो एक प्राइवेसी नोटिस आता है, और इसमें आता है कि क्या क्या आपको फिल करना है। एप्लीकेंट नेम, द डाटा विल बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो जो जो आप फिल करेंगे ना उसका पर्पस क्या है वो यहाँ पे
दिया हुआ है। देन इसको आप एग्री करेंगे तब जाके ही आगे बढ़ सकते हैं। फिर दिया हुआ एक अलर्ट दिया हुआ है मैसेज कि आप अगर ओके क्लिक कर देते हैं तो आप दोबारा अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे, मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप इंश्योर ना करें कि आपका फॉर्म आपने सही भरा है तब तक ओके मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कहीं आपको मॉडिफिकेशन करना है तो क्लोज करके आप दोबारा अपना फॉर्म रिव्यू कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने मैसेज दिया है। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे नोट में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इसको आपको सेव करके कहीं पे रखना है या ईमेल आईडी पासवर्ड, ईमेल आईडी पे भी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा, तो आपको वो मैसेज संभाल के रखना है। नेक्स्ट, अब हमारा फॉर्म यहाँ तक हो गया रजिस्ट्रेशन। अब हमें लॉगिन करके ही फॉर्म पे जाना, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। तो जैसे ही क्लोज यहाँ करेंगे तो फॉर्म खुलेगा और यहाँ पे रहेगा गो टू एप्लीकेशन, मीन्स एप्लीकेशन पे जाना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। अब जो जो चीज़ आपने पहले से भरी थी वो एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और जैसे जैसे आप सबमिट करेंगे ना फॉर्म में डिटेल्स भर के, वैसे वो फॉर्म आगे आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देन कम्युनिकेशन डिटेल है, देन क्वालिफिकेशन डिटेल है, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट है, राइट। तो जनरल एंड EWS के लिए 1180 है, और SC ST और एक्स सर्विसमैन PWD के लिए नो चार्जेस। तो देखिए इसमें जो जो फॉर्म्स है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है वो आपको यहाँ पे भरना है, राइट। देन टेस्ट सिटी प्रेफरेंस जो है वो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा है, मतलब 6 सिटी का प्रेफरेंस देना है। तो जो भी आपके नियरेस्ट होगा, घर के पास जो सेंटर होगा, जो सिटी होगा, वो आपको सबसे पहले डालना है, ठीक है। और ये भी एक रीज़न है कि फॉर्म आपको जल्दी से भर लेना है, क्योंकि वो प्रेफरेंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के हिसाब से होता है। जो जितना जल्दी फॉर्म भरता है उसको उसके चॉइस का टेस्ट सेंटर दिया जाता है, राइट। देन कुछ क्वेश्चंस है कि PWD कैंडिडेट है क्या, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है क्या, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है क्या। तो अगर आप यस करते हैं तो ये और डिटेल में ओपन हो जाएगा और आपको डिटेल्स भरने पड़ेंगे। डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो आप सेकेंड फॉर्म पे पहुंच जाएंगे, राइट। देखिए जैसे यहाँ पे एक्स सर्विसमैन में अगर यस किया है तो ज्वाइनिंग डेट कब है, सर्विस का रिलीविंग डेट कब है, टोटल सर्विस पीरियड क्या हुआ। फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है तो उनमें भरना है करंट डेजिग्नेशन क्या है, कब ज्वाइन किया था, तो ऐसे करके यहाँ पे भरना है। फिर अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो भी भरना है, ठीक है। तो अगर आप यस करते हैं तो ये सारे एक्स्ट्रा के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक बार हमने वहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर दिए तो ऐसा मैसेज हर एक पेज पे आएगा, राइट। अब उसके बाद हमें सेकंड कॉलम भरना है कम्युनिकेशन डिटेल। तो एड्रेस भरना है, करस्पॉन्डेंस, परमानेंट, अगर दोनों सेम है तो यहाँ करस्पॉन्डेंस भरिए, और यहाँ अगर यस करते तो एज इट इज़ यहाँ पे डिटेल भर जाएगा। देन सेव एंड नेक्स्ट करना है, राइट। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में देखिए यहाँ पे एक नोट दिया है, डिग्री और डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग और पार्ट टाइम और द रिक्वेस्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड। मतलब डिस्टेंस लर्निंग में अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है या पार्ट टाइम किया है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो पहले तो आपको 10th का भरना है। इसमें जो जो सब्जेक्ट्स है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम है, फिर कितने मार्क्स मिले थे, आपका परसेंटेज में आया था क्या, तो वो सब भरना है। देन 12th इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। अगर आपको ने 12th किया है उसके डिटेल्स है तो 12th का भरिए, नहीं तो डायरेक्ट डिग्री डिप्लोमा पे आ जाइए। अब यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है तो स्ट्रीम पूछा है, इंस्टीट्यूट नेम पूछा, राइट। और इसमें भी देखिए डिग्री डिप्लोमा में अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि बीटेक एलिजिबल है क्या, बीई एलिजिबल है क्या, तो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया है डिग्री डिप्लोमा। तो 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा है या आपका रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है, उससे रिलेटेड भरना है और सेव एंड नेक्स्ट। अब आ गए हम लोग डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पे। तो अब देखिए डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं,
रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जब आप यहाँ पे अपलोड करने के लिए जाएंगे ना, क्लिक हियर टू अपलोड, तो वहाँ पे ये होगा स्पेसिफिकेशन, मिनिमम 50 KB एंड मैक्सिमम 100 KB आप अपलोड कर सकते हो। और किस में होना चाहिए? JPG में होना चाहिए। उसी तरह से सिग्नेचर के लिए भी ये JPG में होना चाहिए या इमेज वाला जो भी फॉर्म होता है, और इसका भी 50 to 100 KB है। देन 10th क्लास सर्टिफिकेट लगाना है, 10th क्लास मार्कशीट लगाना है, इनका भी MB में दिया है, राइट। उस तरीके से पहले से आपको स्कैन करना है और स्पेसिफिकेशन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, दिस ऑल आर मैंडेटरी फील्ड्स, तो आपको अपलोड करना। अब जो आपने डिटेल्स भरा होगा ना कि आप कौन से कैटेगरी के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एज इट इज़ यहाँ पे फ़ी डिटेल आ जाएगा कि आपको फ़ी कितना पे करना है, और फ़ी का पता करना है या फिर डॉक्यूमेंट्स कितने साइज़ का अपलोड करना है, तो वो आप फेक में जाके पढ़ सकते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट का स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है, राइट। अब एक बार आपने ये वाला पेज भर दिया, अगर फ़ी पेमेंट कर दी, तो उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, राइट। डिक्लेरेशन पे सब पे टिक करके यहाँ कैप्चा एंटर करना है और फॉर्म प्रीव्यू कर लेना। सबमिट अभी नहीं करना है, ठीक है। पहले प्रीव्यू करिए कि जो आपने डिटेल्स भरे वो सही भरे हैं क्या। प्रीव्यू अगर सही है तो फिर आप वो स्टेप फॉलो करिए और फाइनली आके यहाँ पे सबमिट करिए। और जैसे जैसे आगे का पेमेंट का प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है। जिस भी पोर्टल पे पेमेंट पेज जाएगा वहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग जो ऑप्शन है उसमें से चूज़ करना है और आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है, राइट। तो इस तरीके से आप NCL का फॉर्म भर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो आप भरेंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए, परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये एकदम सही भरना है। इसके लिए आपको अपने सर्टिफिकेट सामने रखने हैं। सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से अपलोड करने हैं, तो वो स्कैन करके रखना है। और इस तरीके से आप फॉर्म जितना जल्दी हो सके वो भर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।